Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. किसी न किसी तरीके से गफूरा को समझा लूंगी, तुम बीच में मत पड़ो। मॉम आप खुद बात करके देख लें, लेकिन अगर उसने आपकी बात ना मानी तो इस मसले को मैं हैंडल करूंगा। फिर आप मत कहना मुझे कुछ। तो धीरे धीरे करना अपने कब्जे में सब, और उजाला को रास्ते से हटाना कौन सा मुश्किल काम है। करती हूँ मैं, कुछ कोशिश करूंगी जरूर। तू देखती जा, अभी ये फ्लैट तेरे नाम हुआ है ना, अब देख धीरे धीरे सारी चीजें तेरे कब्जे में होंगी। कितना क्यूट है ना ये तैमूर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ, और हैंडसम भी, अपने बाप पे गया है ना। जैसे तुम भी ठीक ही हो बस। नहीं तैमूर, अब वो बात कहाँ रही है मुझ में। शमा, तुम ठीक हो जाओगी ना, क्यों टेंशन लेती हो? अरे शमा, लाओ इसे मुझे दो। नहीं, मैं इसे उठाना चाहती हूँ थोड़ी देर और। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे पास रहेगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, तुम ऑलरेडी इतना थक गई और कब से बच्चे को उठाया हुआ है तुमने। तैमूर, आप क्यों नहीं समझाते शमा को? ये बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और देखो, इसको भूख भी लग रही है, तो इसकी फीड का टाइम हो चुका है। आप लोग बैठे बातें करें। मगर रियम, तैमूर इतना ख्याल रखती है उसका, देखो। सारी टाइमिंग्स याद है उसे, बिल्कुल माँ की तरह। मगर उसकी असल माँ तो मैं हूं ना तैमूर। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि तुम उसकी माँ हो? लेकिन रीम भी उसका एक माँ की तरह ख्याल रखती है, और तुम अभी इस पोजीशन में नहीं हो कि फुल टाइम बेबी की केयर कर सको। मॉम ये क्या हो रहा है हमारे घर में? क्या मतलब, मैं समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे हो तुम? जब मैं घर आया तो आपकी चहीती बहू जूबी किचन में तावीज घोल रही थी। क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा मॉम वो क्या कह रही है। मेरा दिल तो चाह रहा था उसको घर से बाहर निकाल दूं। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, इतनी मुश्किल से मैंने माँ बेटी को राजी किया है। जब तक तुम्हारा बच्चा नहीं हो जाएगा वो कहीं नहीं जाएंगी। तो जब तक बच्चा नहीं हो जाता कि जूबी नामी तलवार हमारे सर पे लटकी रहेगी। और मॉम वैसे भी मुझे बच्चों का कोई शौक नहीं है, बल्कि मैं तो सोच रहा था कि जलाल के बेटे को अडॉप्ट कर लूं। लीगली तुम्हें जलाल के बच्चे को अडॉप्ट करने का शौक है ना, तो जरूर करो, उससे तुम्हारी नस्ल नहीं चलेगी। मुझे तुम्हारे बाप दादा का नाम जिंदा रखना है। मॉम जो इस दुनिया में नहीं रहे उनका नाम जिंदा करने के चक्कर में आप हम दोनों की जिंदगी क्यों अज़ाब में डाल रही हैं? तुम ये बार बार क्यों बहस करते हो? जानते हो ना कि मेरा जवाब क्या होगा। चले नई बात पे बहस कर लेते हैं। मुझे बताएं कि वकील साहब को आपने किस खुशी में बुलाया था? तुम्हें कैसे पता? उजाला, तुमने बताया है ना तबरेज को? मैंने मना भी किया था कि इससे किसी बात का जिक्र मत करना। वो मैंने कुछ भी नहीं बताया इन्हें। तो फिर तबरेज को कैसे पता चला? किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। अब आप मुझे ये बताएं कि वकील साहब क्यों आए थे? जायदाद के बारे में कुछ मशवरा करना था मुझे। मॉम बेहतर होगा आप मुझे सब कुछ बता दें। मुझे ऐसे ही क्यों लग रहा है कि आप उन दोनों की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही हैं। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तबरेज। आपके पास नहीं होगा, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन हर वक्त खुला है। तुम किस ऑप्शन की बात कर रहे हो? तलाक। मैं जूबी को तलाक दे दूंगा। हाँ, जरूर देना उसे तलाक, लेकिन बच्चा होने के बाद। समझे तुम? पता नहीं बेबे, सारे क्या खिचड़ी पका रहे होंगे मिलके। मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है। डरने की क्या बात है? कोई चोर है हम? चोर तो नहीं है, लेकिन चोरी तो पकड़ ली ना तबरेज जी ने। मेरी ताबीज घोलता हुआ देख लिया उन्होंने, मुझे पकड़ लिया ना गया। तो तूने फौरन मुकर जाना था ना, कहना था बरकत का तावीज है। यही कहा था मैंने, अब क्या कर सकती हूँ, पकड़ी तो गई ना। चल परेशान ना हो, तसल्ली रख, कुछ नहीं होगा। तेरी बेबे है ना तेरे साथ, फिक्र ना कर। वैसे एक बात है, ये तबरेज उजाला के भतीजे से बहुत प्यार करता है। उसी से तो प्यार करते हैं ज्यादा, मुझसे तो कोई लगाव नहीं उनको। पता नहीं मेरे होने वाले बच्चे से कैसे प्यार करेंगे। अरे तू फिक्र ना कर ना, अभी एक प्लाट तेरे नाम कराया है ना, देखती जा तमाशा। बच्चा हो जाए तो देखना कल्ला वारिस होगा इन सब चीजों का। बेबे अगर लड़की हो गई तो? तेरे मुंह में खाक, ऐसा सोची भी नहीं है।
मैं तूड़ी शाह बाबा से लाई हूँ तावीज का, पक्का तावीज होता है बेटे का। बेटे की तैयारी कर, बस फिक्र नहीं कर। वैसे बेबे, तूड़ी वाले बाबा का तावीज बहुत काम करता है। वैसे तूने भाई की दफा उसे तावीज बनवाया था ना? हाँ, मुझे अपने तूड़ी शाह बाबा पे पक्का यकीन है, पक्का। बेटा ही होगा बेटा, देख लेना। चल ना, अब क्यों परेशान हो रही है? सब सही होगा, बेबे है ना तेरी। ठीक कह रही है तू। तावीज जी ने मेरा तावीज पकड़ लिया, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। मेरे पास एक ही बच्चे की सच्ची मोहब्बत मौजूद है। मैं अभी किसी कीमत पर शमा को नहीं छीनने दूंगी। तैमूर तो मेरे पास होकर भी मेरे साथ मौजूद नहीं, लेकिन ये बेबी हर वक्त दिन रात मेरे साथ होता है, और ये सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। क्या कर रहे हैं जनाब? बस सोने की तैयारी कर रहे हैं जनाब। अच्छा आप बताएं, आप लोग गए नहीं? नहीं, वो शमा कह रही थी कि इश्क के साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करना। वो तो ठीक है, लेकिन जब से शमा के पास से लेकर आ रहा हूँ बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था। काफी देर तक रोता रहा, बहुत मुश्किल से इसे चुप करवाया। अब देखो इसी नीनू वाली है। लेकिन वो तो भाई वेट कर रही है इसका। कम ऑन तैमूर, आप जाकर बता देना कि बेबी सो रहा है, और अगर आपको इसे लेकर जाना है तो ले जाओ। फिर ये दोबारा से चिड़चिड़ा हो जाएगा, घंटों रोता रहेगा, फिर आप खुद ही चुप कराइएगा। ओके ओके ओके, मैं उसे समझा देता हूँ। तैमूर तो पहले ही उसका हो चुका था, क्या अब मेरा बच्चा भी मेरा नहीं रहा? अभी तो मैं जिंदा हूं ना, लेकिन अभी से क्यों मुझसे जीने का हक छीना जा रहा है? रीम हर चीज पर छा चुकी है, और मैं कहाँ हूं? तुम इसे सुला दो। नीनू करना है, नीनू आए। मैं शमा के साथ ऐसा क्यों करने लगी हूँ? क्या हो जाता अगर वो चंद पल अपने बेटे के साथ गुजार लेती तो? मैं फिर से सेल्फिश होती जा रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं भी सोचूं कि तुम लोग अकेले में क्या मंसूबे बनाते हो, मेरी बच्ची को तलाक दिलवाना चाहते हो। अरे गफूरा, तुम गलत समझ। बस खाला रहने दे आप। एक तो मैं आपकी नस्ल को आगे बढ़ा रही हूँ, ऊपर से आप मेरी जड़ें काटने में लगी हुई है। तुम लोगों ने मेरी बच्ची को बहुत हल्का लिया हुआ है कि 3 लफ्ज बोलोगे और वो घर से चली जाएगी। हल्की तो आपकी बेटी अभी भी नहीं है, बहुत महंगा फ्लैट इसने अपने नाम किया हुआ है। सोना, कोई एहसान नहीं किया तूने हम पर, है? उस फ्लैट के बदले में मेरी बच्ची तुझे बेटा भी देगी। अरे गफूरा, औलाद देना ना देना खुदा के हाथ में है। मेरी बच्ची तो बहुत खुश नसीब है कि इस घर में आते ही पाँव भारी हो गए। वो है ना तुम्हारी बहू, 1 साल से इस घर में, क्या दिया उसने तुम्हें? आपने जो बात करनी है ना हमसे करें, उजाला को बीच में मत लाएं। देखे बेबे, इनको कितना बुरा लगता है उजाला का। सॉरी, फसाद की जड़ ना वो चुड़ैल ली है। वो चाहती नहीं कि मैं आ रहा हूँ। सुबह चुप कर जाओ, फजूल की बहस मत करो। खाला मेरी बात सुने, ना तो मैं फजूल क्यों, ना मेरी बातें बेकार है। आइंदा ये लफ्ज़ ना बोलिएगा आप। बड़ा हल्का ले रखा है सुबह को आप लोगों ने। हल्का लिया हुआ है ना, तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूं। जुबी, मैं तुम्हें जुबी, क्या हुआ? क्या बात है शमा, इतनी खामोश क्यों हो तुम? अपने बेटे से मिलके खुश नहीं हुई तुम? भला कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चे से मिलके खुश नहीं होती? तो फिर इतनी चुप चुप क्यों हो? थक गई हूँ अपनी किस्मत और हालात से लड़ते लड़ते। शमा, घर जाने से पहले तुम इतना खुश थी, पुरजोश थी, और वहां से होके आने के बाद एकदम मायूस हो गई। कुछ मजीद हकायक से पर्दा उठ गया। कैसे हकायक? यही कि तुम, रीम और मेरा बच्चा एक परफेक्ट फैमिली है। मेरी तो कहीं गुंजाइश ही नहीं बचती। इसीलिए तुमसे कहा था कि घर छोड़कर यहाँ मत रहो। बच्चा पूरा दिन रीम के साथ होता है, उससे अटैच हो गया है, उसे अपनी माँ मानने लग गया। देख लिया है मैंने। शमा, वो तुम्हारा बेटा है, तुम एक बार ठीक होकर घर तो चलो, वो तुमसे मायूस हो जाएगा। और अगर मैं ठीक ना हुई तो? शमा, फिर मायूसी की बात है। याद है तुम्हें, तुमने मुझसे कहा था ना कि इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। शायद मेरे बड़े बोलों की तो सजा ही है। शमा, क्यों इतनी मायूसी की बातें कर रही हो? डॉक्टर ने बोला है ना कि अगले हफ्ते टेस्ट के बाद ऑपरेशन की डेट दे देगा, सब ठीक हो जाएगा।
बेबे तूने आज अपनी आंखों से तबरेज जी का रूप देख लिया ना, वो किस तरह से मुझे तलाक देने वाले थे। अल्लाह भारत करे इस कल्लो उजाला को। ना ये सब कुछ ना उसकी वजह से हुआ है, पर तूने भी बहुत अक्लमंदी की जो तू बेहोश हो गई। बेबे मेरा तो सच में उस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा था, बस जो दिमाग में आया मैंने वही नाटक कर दिया। चल अब परेशान ना हो, खतरा टल गया है। बेबे कोई खतरा नहीं टला, मैं तुझे बता रही हूँ। तबरेज जी बहुत बड़ा बंदा है, वो कहीं फिर से मुझे। हाँ, क्यों परेशान हो रही है? हम अब ऐसा कुछ करेंगे ही ना कि जिससे उसको गुस्सा आए। बेबे कुछ करें या ना करें, तबरेज जी ना मुझे देखते गुस्सा करने लगते हैं। तू एक काम कर, तू अब ना बीमारी का नाटक करके ना सारा दिन चरपाई पे पड़ी रहे। एक तो तेरे मशरे बेबे बिल्कुल तेरी तरह होते हैं, वो कल्लो उजाला है ना, वो तो वैसे ही मुझसे जलती है। मैं ये ड्रामा करूंगी ना, ऐसा ना हो कि काम बिगड़ जाए सीधा होने के बजाय। समझ क्यों नहीं रही है? तेरी हालत ऐसी है कि इसमें औरत की तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है। बस तू कुछ ऐसा कर कि तेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने का ना सारा का सारा इल्जाम उजाला पे आ जाए। क्या तो ठीक रही है बेबे, वैसे अगर मैंने ये किया ना तो सबका ध्यान मेरे पे से हट जाएगा। चल ठीक है, देखते हैं। अभी तो मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं जाके जरा खाने को तो देखूं। सुनना, मुझे भी बहुत भूख लगी, कुछ नहीं खाया सुबह से टेंशन की वजह से। और वो जाके ना सर दर्द की गोली भी लेके आई मेरे लिए, सर फटा जा रहा दर्द से मेरा। लाती सच पूछ तो मेरा सर भी बहुत फट रहा है दर्द से। जब से इस घर में आई हूँ ना, दिमाग हिल के रह गया है मेरा। लाती हूँ खाने को, बैठ, परेशान ना हो। पता नहीं यार, हम दोनों बहनों की जिंदगी में कब सुकून आएगा। शमा ऐसे क्यों कह रही हो? चला, तुम्हारे घर में इतने मसले मसाइल चल रहे हैं और मेरा तो ना घर है, शौहर और ना मेरा बच्चा। शमा अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी, सब कुछ है तुम्हारा। तैमूर भाई और ताई तो बार बार तुम्हें ले जाने के लिए आते, तुम खुद ही इनकार करती रहती हो। हाँ तो अच्छा है ना, मैं उस घर से पहले ही निकल आई। तुम तो मेरी बहन हो जाना, मुझे बर्दाश्त कर रही है, वहाँ कौन मुझे बर्दाश्त करेगा। अच्छा सब छोड़ो, एक बात बताओ, तुम वहाँ गई थी, मुन्ने से मुलाकात हुई तुम्हारी? कहाँ मुलाकात हुई? वो तो मुझे पहचानता ही नहीं है, हर वक्त रोता रहता है रीम के पास जाने के लिए। तो इसीलिए तुम्हारा मूड खराब? नहीं, शायद एक और वजह भी है। और वजह क्या शमा? चाला, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि रीम मेरे बच्चे को मुझसे दूर रखकर खुश होती है। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हुआ? मुझे महसूस नहीं हुआ, मुझे पूरा यकीन है। पता नहीं क्यों रीम मुझे मेरे बच्चे से मिलने ही नहीं दे रही थी, बार बार कोई ना कोई बहाना बना रही थी, जैसे वो चाहती ही ना हो कि मेरा बच्चा मेरी गोद में आए। शमा वो ऐसा क्यों करेगी? सौकन है उसके, कौन हंसी खुशी सौकन को बर्दाश्त करता है। शमा सौकन तो वो भी है तुम्हारी, तुम भी तो उसे बर्दाश्त कर रही हो। जाला, अगर मैं ठीक होती ना तो शायद कभी भी उसका वजूद बर्दाश्त न करती। ठीक कह रही हूँ, मैं भी जिस तरह ज़ूबी को बर्दाश्त कर रही हूँ, मेरा दिल जानता है मेरा खुदा। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है कि उसे इस घर से धक्के दे के निकाल दूं या ऐसा कुछ करूं कि वो खुद यहाँ से चली जाए। जाला, तुम फिक्र ना करो, तबरेज ज़ूबी को इस घर से खुद निकालेगा, क्योंकि वो भी अब उससे आजिज आ गया है। वैसे भी दिल जो मर्जी कह ले, मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं किसी के साथ कुछ गलत करूं। मैं जानती हूँ, मेरी बहन उजाला कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। मॉम, आप क्यों मुझसे नाराज हो रही हैं? क्योंकि तुम मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर रहे हो। मॉम, आप जितनी भी कोशिश कर लें, इस रिश्ते का एंड यही होना है। मुझे किसी रिश्ते की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारा बेटा चाहिए। और आपको कैसे यकीन है कि बेटा ही होगा? क्योंकि मेरा दिल कहता है। हो सकता है आपका दिल गलत कहता हो। उफ तबरेज, तुम प्लीज नेगेटिव बातें मत किया करो। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा, मैं आपको खुशफहमी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा तुम चंद माह सब्र कर लो, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ और उन लोगों से डायरेक्ट मत उलझो।
मॉम, डरना उन लोगों को हमसे चाहिए, उल्टा आप डर रही हैं उनसे। मैं डर नहीं रही हूँ, ये सिर्फ तुम्हारी औलाद की खातिर कर रही हूँ। तुम देखना जब औलाद हो जाएगी ना तुम्हारी, तो कैसे तुम्हारे दिल में मोहब्बत जागेगी उसके लिए। बच्चे के लिए तो शायद जाग जाए, लेकिन ज़ूबी के लिए कभी नहीं जागेगी। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, बस तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो। मॉम, आपको जो सोचते हैं ना सोचें, मैं जा रहा हूँ। उफ, बहुत लग गया हूँ आज। तैमूर, आज का सारा दिन फिर आपने शमा के साथ गुजार दिया। हाँ, वो कह रही थी कि मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है। जब कुछ लोगों को मरने का यकीन हो जाता है ना, तो जरूरत से ज्यादा ही अच्छे बनते हैं, चाहे सारी उम्र दूसरों को तकलीफ देने में ही क्यों ना गुजारती हो। रीम, ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? आप क्यों भूल जाते हैं कि मैं भी आपकी लाइफ का हिस्सा हूँ, आपकी जिंदगी में शामिल हूँ। सारा टाइम आप शमा को देकर आते हैं। मेरा भी दिल करता है कि मैं आपके साथ बैठूं, बात करूं, हम खाना खाएं, हंसी मजाक करें। रीम, इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? हमारे दरमियान एक खामोश मुआहदा था ना कि जब तक शमा जिंदा है मैं ज्यादा वक्त उसे दूंगा। तो मैं क्या करूं, आप बताएं, क्या करूं? सारा दिन घर के काम करती हूँ, वो काम जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किए। किसके लिए? सिर्फ आपकी खुशी के लिए, आपको खुश करने के लिए करती हूँ ना ये सब। तो रीम, मैं वाकई में बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। हुआ क्या था आखिर? अचानक कैसे तबीयत खराब हो गई ज़ूबी की? जहर दिया तुम्हारी भतीजी ने मेरी बच्ची को। क्या आंटी, ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? क्या कह रही हैं? जाला, मैं अपना बच्चा वापस लेना चाहती हूँ। क्या वाकई? हाँ जाला, मुझे एहसास हो गया कि मैंने रीम को अपना बच्चा देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी।